इंडिया टीवी, आपकी आवाज। देश भर में लागू हुआ सीए। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 3 मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। गृह मंत्री अमित शाह ने सीए के नियम जारी किए। नागरिकता के लिए ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। फॉर्म की जांच होने के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। सीए का दिल्ली में मजनू की टीला पर रह रहे 150 रिफ्यूजी परिवारों ने किया स्वागत। जमकर खेली होली और नाच गाकर खुशी मनाई। सीए का भोपाल में लोगों ने आतिशबाजी करके स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय ने भी कहा कि सीए के आने से शरणार्थियों की बड़ी समस्या हल होगी। सीएए लागू होने के बाद जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मनाया जश्न। नाच गाकर किया खुशी का इजहार। सीएए लागू होने पर पश्चिम बंगाल के बनगांव में जश्न। मथुआ समुदाय ने नगाड़े बजाकर मनाई खुशी। सीए लागू होने पर दक्षिण दिनाजपुर में सुकांतु मजुमदार ने मनाया जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बांटी खुशियां। पार्टी जिला कार्यालय में जुटे कार्यकर्ताओं और समर्थक ढोल नगाड़ों के भी बीच गए। सीए पर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदू शरणार्थी काफी खुश हैं। ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा कि उन्होंने भ्रम पैदा करने की बहुत कोशिश की। बोले ये नागरिकता देने का कानून है। सीए पर ममता बनर्जी की दो टूक। कहा कि लोगों के हक छीने गए तो करेंगे विरोध। चुनाव को लेकर पब्लिसिटी कर रही है बीजेपी। सीए लागू करने की टाइमिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। 5 साल से क्यों नहीं लाए? सीए का मकसद मुस्लिमों को टारगेट करना। बीजेपी पर सांसद संजय राउत का निशाना। चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करना चाहती है सरकार। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे देशों के लिए सीए लाकर क्या होगा? मोदी सरकार में लाखों लोग देश छोड़कर क्यों चले गए? केरल के सीएम विजयन ने किया सीए को बताया सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी। कहा कि केरल में सीए लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीए को बताया देश के खिलाफ। सोशल मीडिया पर लिखा शरणार्थियों की वजह से देश की भाषा और संस्कृति खतरे में है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले सीए लाना था तो चुनाव के बाद लाते। बीजेपी हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करती है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए सीए लाई गई है। सीएम योगी ने सीए लागू करने का बताया ऐतिहासिक। कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहब बर्बरता से शिकार अल्पसंख्यकों का होगा कल्याण। सीए पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। बोले फायदे के लिए हम काम नहीं करते। ये विषय बहुत सालों से लंबित था। रामदास अठावले ने कहा कि सीए से पहले ही हमें फायदा ही फायदा। हमने पहले ही 400 सीटों पार करने का नारा दिया है। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महले की अपील। मुस्लिमों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सीए नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीए लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दिल्ली पुलिस की साइबर विंग में एक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर। अफवाह फैलाने वालों पर करेगी कार्रवाई। यूपी में भी सभी जिलों की पुलिस अलर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार ने संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती को कहा। सीए लागू होने के बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों ने किया प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 सीटों पर मंथन हुआ। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार की जीती हुई 17 सीट पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल के उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन हुआ। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच सीटों का फॉर्मूला तय। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करके दी जानकारी। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6, टीडीपी 17 और जनसेना 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10, टीडीपी 144 और जनसेना 21 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव को लेकर कांग्रेस आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई सीईसी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की 12 और एमपी की 11 सीट पर उम्मीदवार फाइनल हुए। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव। जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट मैदान में नहीं उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में वैभव गहलोत जालौर, सिरोही और राहुल कसवा चुरू सीट से लड़ेंगे चुनाव। जबकि बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, जोधपुर से करण सिंह और उदयपुर से ताराचंद मीना का टिकट पक्का। सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर सवाल पूछे जाने पर संगठन की जिम्मेदारी का हवाला दिया। क्या कि वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के 14 में से 11 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का टिकट पक्का। इलेक्टोरल बॉन्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज चुनाव आयोग को सौंपेगी पूरी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय बेंच ने SBI को दिया है आदेश। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को दिया साफ आदेश। SBI से मिली सभी जानकारी आयोग 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। कहा कि चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर उठाया सवाल। कहा कि SBI तो वही कर रहा है जो मोदी सरकार कह रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप। केंद्र सरकार के दबाव में SBI कुछ छुपा रही है जिससे और अधिक शक पैदा होता है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। कहा कि देश में राजनीतिक खास कर चुनावी चंदे की पारदर्शिता जरूरी।
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया घोटाला, कहा कि किसकी सलाह पर एसबीआई ने लिस्ट देने के लिए 6 महीने का समय मांगा। पीएम मोदी का आज गुजरात और राजस्थान दौरा, प्रधानमंत्री सुबह 9:15 बजे अहमदाबाद से करेंगे दौरे की शुरुआत। पीएम मोदी अहमदाबाद में 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे। पीएम मोदी साबरमती में पोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री दोपहर 1:45 बजे राजस्थान के पोखरण का करेंगे दौरा। तीनों सेनाओं के भारत शक्ति अभ्यास में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के सामने तीनों सेना के जवान स्वदेशी हथियारों से 50 मिनट तक फायरिंग करेंगे। वायुसेना के तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर अभ्यास में हिस्सा लेंगे। भारत शक्ति अभ्यास में नौसेना के लाइट वेट टॉर्पीडो होंगे शामिल। इसके अलावा पिनाका रॉकेट लॉन्चर, T-90 और अर्जुन टैंक भी इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने वाले बयान पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भारी बहुमत पाकर बीजेपी का इरादा संविधान बदलने का। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गुजरात के सूरत से पहुंचेगी महाराष्ट्र। दोपहर 2 बजे नंदुरबार में होगा आदिवासी न्याय होली का आयोजन। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को न्याय यात्रा का न्योता दिया। 17 मार्च को मुंबई में होगी राहुल की महारैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा। चार मीनार के पास मौजूद भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे संबोधित। अमित शाह की दोपहर 2:30 बजे हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में सभा, विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज लखनऊ में करेंगे 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। ज्ञानवापी की तरह अब धार की भोजशाला मंदिर का भी होगा एएसआई सर्वे। इंदौर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। भोजशाला मंदिर पर आए फैसले पर बोले वकील विष्णु शंकर जैन, एएसआई की 5 सदस्यीय टीम करेगी सर्वे। अमरावती के भंडारी खानपुर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से गेट बनाने को लेकर विवाद। गेट बनाने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश हुई। पुलिस के रोकने पर आंदोलनकारियों ने किया पथराव। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। मौके पर काफी देर तक होता रहा हंगामा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू किया। दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी की आज मटियाला में होगी शादी। होने वाली दुल्हन लेडी डॉन ने वेन्यू जो जाकर तैयारियां देखी। दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद इलाके में किया फ्लैग मार्च। रमजान के मौके पर हालात का जायजा लिया। कर्नाटक के हावेरी में बयादगागी मंडी में युद्ध का मैदान। सूखी मिर्च के दाम गिरने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने एपीएमसी मार्केट में लगाई आग। कई गायों को आग के हवाले किया। जमकर बवाल हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आगजनी में फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी समेत कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। मिर्च की कीमत दिन ब दिन कम होने से किसानों में बड़ा है गुस्सा। पूरे मामले में पुलिस अब बयादगी थाने में मामला दर्ज किया। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस और हाशिम बाबा गैंग के 3 शार्प शूटर्स के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से करीब 2 दर्जन गोलियां चली। मुठभेड़ में तीनों बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती किया गया। 9 मार्च को सीलमपुर इलाके में अरबाज नाम के शख्स की हत्या के मामले में वांटेड थे। मौलाना तौकीर रजा को 13 मार्च तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। 2010 में हुए बरेली दंगे का मास्टरमाइंड। दिल्ली हाईकोर्ट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका, अग्नि जमानत खारिज। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई ने 88 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। गुवाहाटी कस्टम विभाग का एक्शन। 3 करोड़ 24 लाख की कीमत का सोना पकड़ा। अवध असम एक्सप्रेस से पकड़ा गया आरोपी। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने ताजमहल का दीदार किया। सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ तस्वीर शेयर की। दिल्ली में जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव का ऐलान। 22 मार्च को वोटिंग, 24 को रिजल्ट। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात। बंधकों की रिहाई और मानवीय राहत जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इजरायली सेना ने गाजा के एक रिहायशी इमारत पर दागे मिसाइल। इमारत में हमास के आतंकवादियों के होने की थी आशंका। गाजा में हो रहे इजरायली हमले में अब तक 31,112 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल और हमास के युद्ध विराम की अपील की। इस्लाम के पाक महीने रमजान का दिया हवाला। एंटोनियो गुटेरेस ने हमास से बंधकों को छोड़ने की भी अपील की। कहा कि बंधकों को शांत करना होगा और जरूरतमंदों तक मानवीय सहायता पहुंचानी होगी। यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में रमजान के मौके पर कड़ी सुरक्षा। कई फिलिस्तीनियों को इजरायली सैनिकों ने नमाज पढ़ने से रोका। अल अक्सा मस्जिद में महज कुछ फिलिस्तीनियों ने पढ़ी नमाज। मस्जिद के ज्यादातर रास्तों को इजरायल ने बंद किया। गाजा के राफा में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर मजबूर हुए फिलिस्तीनी। ज्यादातर मस्जिद हमले में तबाह हुए। गाजा में हवाई जहाज से अंतर्राष्ट्रीय राहत सामग्री को गिराया जाना जारी। जॉर्डन और अमेरिका सहित कई देशों के जहाज खाना और दवाइयां कर रहे हैं एयर ड्रॉप। साइप्रस के बंदरगाह पर राहत सामग्री से भरा स्पेन का एक जहाज खड़ा। गाजा के लिए 200 टन खाने का सामान लेकर जाने के लिए तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर आरोप। यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा रूस का सैन्य अभियान। यूक्रेन पिछले 5 साल में बना यूरोप का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के 19 मंत्रियों ने शपथ ली। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शपथ दिलाई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक 15 साल का लड़का हुआ पुलिस की गोली का शिकार। पुलिस पर धारदार हथियार से हमला किया। अमेरिका के विस्कन्सिन प्रांत में दिल दहलाने वाला सड़क हादसा। एक वैन और ट्रेलर की टक्कर में 9 की मौत। इंडिगो के शेयर में बड़ी डील। प्रमोटर राकेश गंगवाल ने 6,785 करोड़ रुपए की अधिक से अधिक हिस्सेदारी बेची। अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में बने सोलर प्लांट की शुरुआत की। 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा।
रेसलर विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी का नेशनल सिलेक्शन ट्रायल जीता, शिवानी पवार को हराया। ओलंपियन विनेश फोगाट को 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी के रेसलिंग ट्रायल्स में मिली हार, रेसलर अंजू ने मात दी। मीराबाई चानू ओलंपिक से पहले ट्रेनिंग के लिए पेरिस जाएंगी, खेल मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। WPL में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टक्कर, शाम को 7:30 बजे दिल्ली में मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स को हराया, 8 रन की शिकस्त। कल गुजरात जायंट्स के दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला। जामनगर खेल महोत्सव में शामिल हुई दिशा पाटनी, फाइनल मैच ओखा मंडल द्वारकाधीश 11 ने जीता। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल को दी सौगात, सिरमौर में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन।